सख्त गर्मी में भी मेरी नौकरानी गर्म चादर ओढ़कर आती थी और जब मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से कुंडी लगा लेती। बहुत देर बाद जब बाहर निकलती तो कहती, बाजी आपके कमरे में बहुत गंदगी थी जिसको साफ करते करते थक गई हूँ। शौहर से शिकायत करती तो वह कहते ऐसी गलती हरगिज नहीं करना, इतने कम पैसों में कोई काम वाली फिर ना मिलेगी। मुझे कुछ शक हुआ। एक दिन कामवाली को जल्दी छुट्टी देकर खुद उस जैसी चादर ओढ़कर कमरे की सफाई करने गई तो कुछ ही देर बाद मेरी रूह कांप गई। जब मुझे अपनी कामवाली कुछ मशकूक लगती दिल करता कि उसे काम से निकाल दूं। मैं अपने शौहर के साथ बैठी चाय पी रही थी। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया, वो एकदम से चौंक गए और बोले, क्यों बैठे बिठाए तुम्हें वो गरीब औरत के साथ क्या मसला हो गया है? एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। तुम हर वक्त किसी न किसी की टोह में ही लगी रहती हो, तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। इतना कहकर मेरे शौहर उठ गए और चाय पिए बिना ही कमरे में चले गए थे, जबकि मैं कुर्सी पर हक्का बक्का ही बैठी रह गई थी। अजय ने कभी मेरे साथ इस लहजे में बात ना की थी। वह तो नर्म मिजाज इंसान थे। मेरे हर मसले को वह चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनसे इस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल क्या कि मैं अभी अपनी नौकरानी सीमा को फ़ोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर काम करने मत आना, मगर फिर अजय का सोचकर मैंने उस ख्याल को छोड़ दिया। मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे नाराज ही ना हो जाए। मैंने फिलहाल इस बात को छोड़ दिया था। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतजाम करने लगी थी। खाना तैयार हुआ तो मैं अजय को बुलाने चली गई थी। मुझे लगा था कि अब वह अपने रवैया पर शर्मिंदगी जाहिर करेंगे, मगर उनका मिजाज तो वैसे का वैसा ही था। वह खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर उठकर कमरे से चले गए। जब मैं किचन समेटकर वापस गई तो अजय सो चुके थे। मैं उस बात पर हैरान थी कि आखिर उन्होंने उस जरा सी बात पर इस कदर नाराजगी क्यों की थी। अगले रोज सीमा आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं बाहर खड़ी कुर्ती रह गई थी। सीमा ने 20 दिन पहले ही मेरे घर में नौकरी शुरू की थी। वह बहुत कम पैसों में मान गई थी। वह थी तो अच्छी लड़की, मगर मुझे ये कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वह बोली, बाजी मैं सबके घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चुप कर जाती थी। जब वह कमरे की सफाई करके आई तो बड़ी थकी सी लग रही थी। वह मुझे मुस्कुराकर बोली, बाजी हर रोज पूरा घंटा लगाकर आपका कमरा साफ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुराकर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़े होकर सीमा की हरकतों को देखने लगी थी। वह चंद मिनट के आराम के बाद उठ गई थी। उसने लॉन्च की सफाई शुरू कर दी थी। इतनी देर में अजय भी आ गए। अजय के आते ही सीमा ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था। उनको देखने लगी थी। अजय ने एक नज़र ही उस पर डाली थी, फिर वह अपने कमरे में चले गए थे। अब सीमा जले पैर की बिल्ली की तरह लॉन्च के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी थी। फिर उसने चारों तरफ देखा। जब मैं नजर ना आई तो वह मेरे कमरे की तरफ चल दी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी जल्दी लॉन्च की सफाई करके घर से बाहर निकल गई थी। सीमा के जाते ही अजय बाहर निकल आए थे। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर गजरे पहना दिए थे। उनका मुंह भी अच्छा था। फिर बोले, बेगम जल्दी से खाना लगा दो, भूख लगी है। हम दोनों ने बड़े खुशगवार माहौल में बैठकर खाना खाया था। मैं अजय की जानिब से तो पुरसुकून हो गई थी, मगर सीमा की तरफ से दिल में बात बंध गई थी। न जाने वह किसी इरादे से मेरे घर दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था
कि मैं सीमा के मुतालिक कोई बात भी अजय से नहीं करूंगी। मैं उसकी नीयत जानकर फिर कोई फैसला करूंगी। अगले दिन सीमा घर में दाखिल हुई तो मैंने इसका जायजा लिया। उसने गरम शॉल ओढ़ रखी थी जिसमें वो पूरी तरह छुपी हुई थी। मैं बोली, सीमा इतनी तो गर्मी है, तुम ये छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारे पास कोई और चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूं। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से भर गई। वह बोली, बाजी ये चादर बड़ी कीमती है, ये किसी की मोहब्बत की निशानी है। उसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले लूं तो क्या मेरा वक्त आप जैसा हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर इस अदला बदली का क्या फ़ायदा? फिर वह मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से मेरे कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे चादर के नीचे छुपे हुए उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। क्या था ये तो मैं न देख पाई थी, मगर मुझे शक में जरूर डाल गया था। सीमा मेरे कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी। मैं परेशानी के आलम में यहाँ हवा घूम रही थी। अजय काम से लौट आए थे। वह मुझे यूं परेशान देखकर बोले, क्या हुआ है अंजी? मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर में सीमा कमरा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर ठिठक गई। फिर जल्दी से लॉन्च की सफाई करने लगी थी। अजय कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। सीमा अपना काम जल्दी जल्दी निपटाकर अजय के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी। मेरे जहन में एकदम धमाका हुआ था। जब भी सीमा कमरे की सफाई करके बाहर निकलती तो मैं कमरे में जाती भी ना थी। फिर अजय घर आते ही कमरे में चले जाते और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते। मैंने अपना माथा पीट लिया था। मैंने इतनी बड़ी बात कैसे नज़रअंदाज कर दी थी? अजय बाहर निकले तो मैंने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया था, मगर अंदर से मेरा दिल आंधी और तूफान की जिद में था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया तो अजय हल्की फुल्की बात करते रहे थे, लेकिन मेरा दिल तो किसी चीज़ में भी नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं उस मसले को तो हल करके ही रहूंगी। अब अगली शाम जब सीमा काम पर आई तो मैं बोली कि तुम मेरे घर की सफाई का वक्त बदल लो। तुम 2 से 5 बजे तक मेरे घर के काम कर जाया करो। सीमा मुस्कुराकर बोली, बाजी ऐसा नहीं हो सकता है, इस टाइम तो मैं मेजर असगर के घर काम करती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम वक्त बदल लो, मेजर के घर का काम शाम के वक्त कर लिया करना। वह नहीं, मैं सर हिलाकर बोली, बाजी अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर देती। आप मेरी जगह किसी और नौकरानी को रखना चाहती हैं तो रख ले, आपको जैसे मुनासिब लगे। मैं चुप कर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सीमा जैसी कामवाली को मैं महज गलतफहमी की वजह से हाथ से जाने दूं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मामले की अच्छी तरह तहकीक तो कर लूं। सीमा एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी लॉन्च में बैठी उसी के निकलने का इंतजार करती रही थी। इतनी देर में अजय भी घर वापस आ चुके थे। आज अजय जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। पूरा कमरा चने की दाल के हलवे की महक से खुशबूदार था। मैंने आंखों में हैरत भरकर अजय की तरफ देखा तो बोले, ऑफिस में एक साथी मेरे लिए घर से हलवा बनाकर लाया था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और खुद किचन में चली गई। मैं किचन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। मैं जानती थी यह हलवा अजय के लिए सीमा ही लाई थी, क्योंकि अजय के हाथ तो खाली थे। अजय ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? एक झूठ का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक झूठ 100 झूठों की राह खोल देता है। फिर इंसान सारी जिंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। अजय को चने की दाल का हलवा पसंद था। उसके मुतालिक सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी, या मेरी ससुराल वाले जानते थे। फिर एक काम वाली को मेरे शौहर की पसंद नापसंद का पता कैसे हो सकता था? मैंने देखा कि अजय मेरी ही ही आ रहे थे। मैंने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजा ली थी। मुझे पता ही नहीं था कि उन हालात में कैसे रिएक्ट किया जाता है, इसलिए मैंने मुस्कुराहट का ही सहारा लिया था।
अजय किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए थे। वह बोले, क्या बात है, आज तुम मुझे बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि सर में दर्द है, मगर मैं जानती थी। उस जवाब से अजय मुतमिन नहीं हुए थे। हम दोनों ने खाना खाया तो वह वापस कमरे में चले गए थे, जबकि मैं ताज़ा हवा लेने आ गई थी। आज दिल बड़ा घबरा रहा था, आंसू खुद बहुत गिरते चले जा रहे थे। फिर मैंने नींद की गोली खा ली और जल्दी ही सो गई थी। सुबह अजय मुझसे पूछ कर गए थे कि अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं अब ठीक हूँ। वह ऑफिस चले गए तो मैंने मेजर असगर के घर की राह ली थी। मेजर साहब का घर हमारे मोहल्ले में ही था। अभी सीमा उनके घर काम करने नहीं गई थी, इसलिए मैं उसकी जांच पड़ताल कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो मिसेस असगर ने मेरी खूब आवभगत की थी। उधर उधर की बातें करते ही मिसेस असगर से बोली कि मुझे सीमा पर बहुत तरस आता है। वह इतनी गर्मी में गर्म शॉल ओढ़कर आती है, क्यों ना हम उसके लिए एक चादर का इंतजाम कर दें। मिसेज असगर मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली कि सीमा तो हमारे घर दुपट्टे में आती है, उसने तो सर्दियों में भी कभी गर्म शॉल नहीं ओढ़ी थी। मैं चौंक गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अब उनसे क्या बात करूं। फिर मैं बोली, सीमा को न जाने क्या परेशानी है, वह बेडरूम की सफाई करते हुए न जाने अंदर से कुंडी क्यों लगा लेती है। मिसेज अजगर हैरान रह गई थी। वह फिर बड़े सुलझे हुए अंदाज में बोली, ठीक है, हमें नौकरों के साथ नरमी बरतनी चाहिए, मगर हर चीज का एक उसूल होता है और एक हद होती है। मैं कभी भी किसी काम वाली को यह इजाजत नहीं दूंगी कि वह मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे, बल्कि मैं तो ऐसी नौकरानी को काम से ही निकाल दूंगी। मैं बोली, लेकिन मुझे तो सीमा ने यही बताया था कि वह सबके घरों में ऐसे ही कुंडी लगाकर सफाई करती है। मिसेज असगर का कहकहा फिजा में गूंजा था। फिर वह बोली, आप बहुत मासूम हैं। मैं जानती थी कि उन्होंने बेवकूफ़ की जगह मासूम लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। मिसेज असगर की बातें मेरे कानों में गूंजती रही थी। शाम हुई तो सीमा खुद को गर्म चादर में छुपा कर एक बार फिर से हमारे घर आन पहुंची थी। वह कमरे में चली गई थी। अभी वह कमरे से बाहर ही आई थी कि अजय भी ऑफिस से लौट आए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। जब अजय गुस्से से बोले, सीमा तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये काम छोड़कर चली जाओ, मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। सीमा रोने लगी थी। वह बोली, इस भरी कायनात में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मुझे अपने नाम की पहचान दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी हकीकत आपकी बीवी के सामने ले आऊंगी। फिर आप क्या करेंगे? इतना कहकर सीमा लॉन्च की सफाई किए बिना ही मेरे घर से चली गई थी। मैं तो सीमा के अल्फाज पर ही हैरान रह गई थी। उसके पास अजय का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वह उनको डरा धमका रही थी? फिर वह ये क्यों कह रही थी कि मुझे अपने नाम की पहचान दे दीजिए? ये सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने अजय को खाने पर बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से झटक दिया था। वह बोले थे, कैसी औरत हो तुम जो घर का काम ही नहीं कर सकती? घर में हम दो ही तो लोग हैं, मगर तुम दो लोगों का काम करने में भी नाकाम हो और तरह तरह की नौकरानियों को घर में बुला लेती हो। वह इतना कहकर लोन में चले गए थे। मैं कमरे में आई तो हलवे की खुशबू ने मेरा वेलकम किया था। आज शायद अजय हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने उस चीज को नोटिस नहीं किया था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा था, अजय बड़ी परेशानी की हालत में यहाँ बाहर फिर रहे थे। मैं तो खुद हैरान सी थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है।
मैं कैसे सारी हकीकत सामने लाऊं? मुझे रह रहकर सीमा पर गुस्सा आता था, लेकिन मैं इस कदर हालात से मजबूर थी कि उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को लाचार पाया था, इसलिए मैंने अजय की अम्मी से मदद लेने की ठानी थी। वह दूर गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों में अजय की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फोन करके कहा था, मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे आशियाने को जलने से बचा लीजिए। मेरी सास बड़ी भली खातून थी। वह अगले ही दिन अपने छोटे बेटे के साथ हमारे घर आ गई थी। अजय अपनी मां को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। वह बोले, अम्मी, शहर में रहने के लिए जगह बहुत महंगी है, आप क्यों आ गई हैं यहाँ? मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजर कर रहा हूँ। अब 2 लोगों का खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो मेरे बजट पर बड़ा असर पड़ेगा। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अजय को खामोश रहने का इशारा किया तो वह बोले, तुम हम दोनों माँ बेटे के मामले से दूर रहो। मैं भी चुप कर गई थी। मेरे देवर ने सामान उठाया और बोला, अम्मी आ जाए, हम गांव वापस चलते हैं, हमें नहीं रहना इस महंगाई से भरे शहर में। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ जोड़कर रुकने की इल्तिजा की थी, जबकि मेरा देवर इस कदर नाराज हो चुका था कि वह मेरे 1000 बार कहने पर भी ना रुका था। उल्टा अजय मुझे ही डांटने लगे थे कि तुम उसे जाने दो, मत रोको। देवर चला गया था, सास परेशान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका चहीता बेटा उनके साथ ऐसा मामला करेगा। मैंने आपको बड़ा मानकर बताया ताकि आप हम दोनों के दरमियान सारी रंजिशें खत्म करा दे। शाम हुई तो मैं सीमा का इंतजार करने लगी थी। मैं अपनी सास को सीमा के मुतालिक पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। वक्त गुजरता रहा मगर सीमा घर ना आई थी। मैंने अजय से बात की कि अब मेहमान के आ जाने से घर का काम बढ़ गया है, मगर सीमा आज आई ही नहीं। अजय रूखे लहजे में बोले कि मैं उसे काम से निकल आ चुका हूँ, आज के बाद वह काम करने नहीं आएगी। तुम जो मुफ्तखोरों को घर में दावत देकर बैठी हो, फिर ये तो होना ही है ना। मैं अजय के जवाब पर शर्मिंदा हो गई थी। वह कभी भी ऐसे नहीं थे। उनकी शख्सियत तो इतनी उजली थी कि मुझे उनकी तरफ देखकर रोशनी मिलती थी। अब वह क्यों ऐसे हो गए थे? मेरी सास सीमा से मिलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए। बस फिर जो जहन में आया मैंने वही कर दिया था। अगले दिन मैं मिसेस असगर के घर जाकर बैठ गई थी। वक्त पर जब सीमा वहां पहुंची तो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैं बोली, सीमा, शुक्र है आज तुमने गरम शॉल नहीं ली हुई। देखो तो सूरज आग बरसा रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि अजय ने तुम्हें गलत कहा है, हमें काम वाली की जरूरत नहीं रही। अब तो घर मेहमान आए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज तुम हमारे घर काम करने जरूर आना। अजय भी अपने अल्फाज पर शर्मिंदा थे। मैंने नोटिस किया था कि एकदम से सीमा का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो सीमा अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर पहुंच गई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने नकाब का रखा था। मुझे सीमा के चोंचले देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं बोली, मिसेस असगर के यहाँ तो तुम दुपट्टे में चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए नकाब भी करने लगी हो। वह खिसियानी हंसी हंसकर बोली, बाजी, आप ही ने तो कहा था घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए पर्दा क्या हुआ है? मैं बोली, नहीं, उस पर्दे की जरूरत है। मेहमान तो सिर्फ एक ही है और वह भी मेरी सास है। सीमा सर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई थी। आज उसने हर दिन से ज्यादा देर लगा दी थी। मैंने अपनी सास को लॉन में बैठने को कहा था। मैं बोली, अगर अजय आ गए तो उन्हें कमरे में ना आने दीजिएगा। उन्हें किसी न किसी तरह बातों में लगा लीजिएगा।
मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कमी ना की थी। मैं जल्दी से अजय का 3 पीस सूट पहन लिया था। वह सूट मैंने सीमा के आने से पहले ही अपनी सास के कमरे में छुपा कर रख दिया था। मैं वह सूट पहनकर कमरे से बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा रुख दूसरी तरफ था, इसलिए सीमा मुझे पहचान ना पाई थी। वह बोली तो उसके अल्फाज ने मुझे चौंका दिया था। वह बोली, अजय आपकी अम्मी आ गई है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं उनसे मिलूं। इतनी देर में अजय भी लॉन्च में दाखिल हो गए थे। उसके पीछे पीछे ही मेरी सास भी थी। मेरी सास अजय को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी सास की नज़र सीमा पर पड़ी, वह सख्ते में आ गई थी। मेरी सास ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया था। वह बोली, सीमा आज तुम मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। सीमा जारो कतार रोने लगी थी। वह बोली, बाजी में एक बहुत ही मोहतरम घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिद का नाम का डंका बजता था, लेकिन मैं अपने बाप की पगड़ी संभाल न पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने तो मेरे लिए वह सब कुछ किया था जो हमारे खानदान में किसी दूसरे बाप ने भी नहीं किया था। मेरे वालिद ने मुझे शहर कॉलेज की तालीम हासिल करने के लिए भेजा था। मुझे अपने ही बाप के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वह ना तो हमारी बिरादरी का था, न ही बराबरी का, इसलिए मैं जानती थी कि शादी नामुमकिन है। एक दूसरे के बगैर रहने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उससे भागकर शादी कर ली। बाप की बद्दुआ मुझे लगी थी, इसलिए सुख तो मुझे मिला ही नहीं। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निकला था। वह कोई काम करता ही ना था। 2-3 दिन काम पर जाता तो 4 दिन घर पर बैठा रहता। पहले पहल तो हमारा गुजारा होता रहा, मगर जब औलाद हो गई तो फिर मुझे ही हिम्मत करना पड़ी थी। मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए नौकरी करनी पड़ी थी। फिर यूँ जब मैं आपके घर आई तो अजय को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि अजय तो मेरा ही हकीकी भाई निकला था। अजय ने मुझे कहा था मैं उसके घर से निकल जाऊं और आपको ये ना बताऊं कि मैं अजय की सगी बहन हूं। लेकिन मैंने बड़े सालों बाद अपना सगा देखा था। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। इस दुनिया में खूनी रिश्ते सायेदार पेड़ों की तरह होते हैं। मैंने अजय को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज वह गरम शॉल इसीलिए पहन कर आती थी क्योंकि वह मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे भाई अजय ने गिफ्ट में दी थी। मैं एक खास तरीके का हलवा भी बनाकर लाती थी, क्योंकि अजय मेरे हाथ से बना हुआ हलवा बड़े शौक से खाते थे। अब मैं हर रोज आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए सफाई करती थी क्योंकि मैं वह हलवा छुपाकर खिड़की के पर्दे के पीछे रख देती थी और हर रोज माफ़ीनामा लिखती थी। मगर अजय मुझे माफ़ करने की बजाय मुझे घर से भगाना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी कि अगर आपने मुझे माफ़ ना किया तो मैं बाजी को बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूँ। वह नहीं चाहते थे कि आपको ये सब पता चले और आप भाई को छोड़कर चली जाए, इसलिए ये सब हरकतें मुझसे हो गई। सीमा अपनी सारी दास्तां सुनाकर रोने लगी थी। वह कहती जा रही थी कि अब्बू को दुख देकर मैं तो खुश नहीं रह पाए। मेरे सगे माँ बाप का नाम खराब हुआ, मुझसे मेरे खूनी रिश्ते जुदा हो गए। शौहर ने भी आंखें बदल ली थी। वह लड़की जिसके आगे पीछे नौकरानियां फिरती थी, वह अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए खुद नौकरानी बन गई थी। मेरी सास अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर पाई थी। वह फौरन सीमा के गले लग चुकी थी। अजय बोले, अम्मी मैं जानता था आप अपनी बेटी से नाराज नहीं रह पाएंगी, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था ताकि आप ये घर छोड़कर चली जाएं और सीमा को ना देख ले। मैं आगे बढ़कर बोली, अजय माँ का दिल कभी गलत फैसला नहीं करता। सीमा अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी है, अब आप भी उसके सर पर हाथ रखकर उसे माफ कर दे। अजय की भी आंखें भीग गई थी, उन्होंने भी सीमा को माफ कर दिया था।